ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। योग ज्योतिष दर्शन के इस आध्यात्मिक संवाद यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैंने जो वीडियो पहले बनाया था उसमें हस्तरेखा, भाग्य रेखा और धन प्राप्ति, शेयर मार्केट में गया हुआ धन वापस पाने का तरीका, ये सब चीज़ों पर चर्चा की थी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, उसमें लोगों की कुछ सोच और प्रश्न थे। उसमें कुछ एक प्रश्न ये आया कि आप हमको यह बताइए कि क्या कोई उपाय करने से ही धन लाभ, शत्रु मुक्ति, समस्या समाधान हो सकता है। हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान फिर हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप एक बात बताइए, आप जो पूजा करते हैं उस पूजा में आप भगवान से क्या कहते हैं। पूजा करने के बाद कहने के लिए तो आप सब कहते हैं कि तन मन धन तेरा, ये सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन क्या वस्तुतः आपके दिल में इस तरीके का सोच होता है? जब आप पूर्णतः भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे और कहेंगे, अपने हृदय से कहेंगे कि तन मन धन तेरा, सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, तब फिर भगवान सोचेंगे। लेकिन पूजा करने के साथ साथ हम लोग करते क्या हैं, एक लंबा चौड़ा फेहरिस्त भगवान को थमा देते हैं कि भगवान आज हम पूजा कर रहे हैं, हमको ये चीज़ मिलेगा तो हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमको ये चीज़ मिलेगा तो आपको 5 किलो आम चढ़ाएंगे। तो भगवान से आपने अपना संबंध किस तरीके का बनाया है? जब भगवान से आपने अपना संबंध देने और लेने वाला बनाया है, तो क्या जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को देने वाला वह एक रूप सर्वेश्वर है, वह आपके 1 किलो लड्डू और 5 किलो आम पर प्रभावित हो जाएगा? तो सबसे प्रमुख चीज़ है कि जब भगवान की आप पूजा करते हैं तो आपकी भाव क्या होती है, आपकी भावना क्या होती है, आपका साधन क्या होता है, और आप किस साध्य की प्राप्ति के लिए, किस निमित्त की प्राप्ति के लिए वह पूजा कर रहे हैं, इस पर उस पूजा के सफलता और आप जो मांग रहे हैं उसकी प्राप्ति की सफलता का बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है कि यह आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो सबसे प्रमुख होती है भावना। अब आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप अपने घर में जैसे रहते हैं और घर में अपने माता पिता से किस प्रकार का संबंध रखते हैं। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप माँ से जा कर के कहते हैं कि माँ, आज मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। आप ये तो नहीं कहते कि तुम 500 रुपया मुझको दोगी तो मैं तुझको 1 किलो लड्डू कर खिलाऊंगा। अपने पिताजी के पास कहते हैं कि पिताजी, मुझे बाइक की ज़रूरत है, आप मेरे लिए बाइक खरीद दीजिए। आप ये तो नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए बाइक खरीद दीजिएगा तो मैं आपको 5 किलो आम खरीद के दूंगा। तो भगवान से आपने संबंध स्थापित किस तरीके का किया है, यह बहुत बड़ा चीज़ है। और आपने तो
पूजा करने में भी भगवान के साथ जो संबंध स्थापित किया है वह एक दुकानदार और ग्राहक का संबंध स्थापित किया है, न कि पिता पुत्र का संबंध स्थापित किया है, न तो भाई बंधु का संबंध स्थापित किया है, न तो प्रिया प्रियतम का संबंध स्थापित किया है, न तो भक्त और देव का संबंध स्थापित किया है, न तो मालिक और दास का संबंध स्थापित किया है। आपने तो दुकानदार की तरह, ग्राहक की तरह का संबंध स्थापित किया है और आप चाहते हैं कि भगवान आपके 1 किलो लड्डू और 5 किलो आम में प्रभावित हो जाएं, तो यह कदापि संभव नहीं है। आपकी भावना क्या है इस पर डिपेंड करता है। और छोटी सी बात बताते हैं, आप कुछ नहीं कीजिए, भाव से, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। जो सर्वेश्वर सर्वज्ञ जिसने आपको सब कुछ दिया है, क्या वह आपके द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी, मिठाई, रसगुल्ला और कृत्रिम चीज़ों से प्रभावित होगा? कदापि नहीं। वह तो यह देखता है कि आपके अंदर की भावना कैसी है और किस भावना से आप उससे जुड़ना चाहते हैं। तो आप भाव के साथ भगवान के साथ संबंध बनाइए। जब आपके अंदर भाव आ जाएगा और उस भाव में उस प्यारे प्रियतम को देख करके आपके आँखों से बरबस ही अश्रु का धार बहने लगेगा, तो समझिए कि भगवान के साथ आपके संबंधों की शुरुआत हो चुकी है। और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। जब भगवान से पूजा कीजिए तो पूजा करने के बाद मैं आपको कुछ भजन के माध्यम से पंक्तियां बताना चाहता हूं, उनको ज़रूर कहिए। उनको कहने से और भाव से भगवान का पूजन करने से, अगर आप कोई चमत्कारिक उपाय नहीं भी करना चाहते हैं तो ऐसा चमत्कारिक बदलाव सिर्फ भाव से पूजा करने और भावना से भगवान का भक्त बन जाने से आपके अंदर आ जाएगा। इतना कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप जो है भाव से भगवान से यही कीजिए, कहिए कि मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। ना दुखियों को दिया सहारा, ना दिल से मैंने तुम्हें पुकारा। अब तुम ही कहो रघुवीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मांगने का भी एक तरीका होता है। मांगना ही है तो प्रभु से इस तरीके से मांगिए कि भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकरा हूँ। अब तुम ही कहो रघुवीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट पूजा कर लेता है, आधा घंटा 1 घंटा पूजा कर लेता है, वो सोचता है कि मुझसे बड़ा तो कोई पुजारी ही नहीं है। जा करके भगवान को लड्डुओं का भोग चढ़ा देता है, जा करके भगवान को स्वर्ण मुकुट चढ़ा देता है। उसको लगता है कि मुझसे तो बड़ा कोई दानवीर ही नहीं है, मुझसे तो बड़ा कोई चढ़ावा चढ़ाने वाला ही नहीं है। और उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार आ जाता है।
उसके अंदर भावना नहीं रहती है, प्रेम नहीं रहता है, एक अहंकार आ जाता है। और भगवान के सामने तो बड़ों बड़ों का अहंकार काम नहीं करता है। तो फिर आपके स्वर्ण मुकुट और आपके हीरे जवाहरात और आपके चढ़ावे से क्या भगवान आपके अहंकार के बस में होकर के आपके वशीभूत हो जाएंगे? ये आपका सोचना ही गलत है। उसके लिए आपके अंदर मीरा के जैसा त्याग, तुलसी के जैसा समर्पण होना चाहिए। और तब देखिए भगवान आपको क्यों नहीं मिलते हैं, आपकी क्यों नहीं मदद करते हैं। भगवान से ऐसे तो कह करके देखिए कि मीरा तुलसीदास नहीं हूँ, मीरा तुलसीदास नहीं हूँ, आदमी भी कोई खास नहीं हूँ, मीरा तुलसीदास नहीं हूँ, आदमी भी कोई खास नहीं हूँ, मेरे पाँव पड़े हैं जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, मैंने पाप किए हैं गंभीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। एक बार भगवान से इस तरीके का प्रेम, इस तरीके का नेह लगा करके तो देखिए। आप अन्य कोई उपाय करें या न करें, आपकी हस्तरेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा जो कहती हों, आप उनके उपाय के लिए अगर किसी से संपर्क नहीं भी कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं करते हैं, तो फिर उससे बड़ा बस एक ही चीज़ है कि बस भगवान के शरण में चले जाइए और उनको अपना सर्वस्व सौंप दीजिए। और इस तरीके से उनसे आग्रह अनुनय विनय कीजिए कि प्रभु अब जो हैं मेरे लिए तो आप ही हैं, आपके लिए तो ये पूरा संसार है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ आप हैं। अब तो मैं अपने को, अपने सारे परिवार को आपको समर्पित कर दिया हूँ। अब आगे आप ही देखिए कि आप कैसे मेरा कल्याण कीजिएगा, कैसे मेरे परिवार का कल्याण कीजिएगा। इस तरीके का आग्रह करके भगवान के भक्ति में भावना के साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए। निश्चय ही आपको शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा भगवान आपको दे देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय शिव शक्ति, जय जय शिव शक्ति। ओम हर हर महादेव शंभो।